हेलो स्टूडेंट्स, होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अकाउंट्स में से ट्रायल बैलेंस। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है अकाउंट्स के अंदर, जो कि पेपर के अंदर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये आता कितने नंबर का है? 5 से 10 नंबर का, और होता बहुत ज़्यादा ईजी है। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा चैप्टर है कि जिससे तुम अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो पेपर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस को बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। दूसरी चीज़, अब ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है वो चीज़ हमें समझनी है, प्लस उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, और दूसरी चीज़ एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम वही चीज़ इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे, जो हमारा चैप्टर है हमारा आज का ट्रायल बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहली चीज़, डेफिनेशन, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। अगर कोई तुमसे पूछे कि ट्रायल बैलेंस है क्या, तो उसको बताओगे क्या? तो ट्रायल बैलेंस एक तरीके का स्टेटमेंट है जो कि तुम्हारे को बैलेंस बताती है उस अकाउंट का जो तुमने प्रिपेयर करा है। किसकी फॉर्म में? लेजर और कैश बुक बैलेंसेस। यानी कि ये चीज़ क्या कह रहा है कि जो ट्रायल बैलेंस है एक तरीके के स्टेटमेंट है जो कि तुम्हें बताती है कि तुम्हारा बैलेंस कितना है अकाउंट का, कि भाई परचेज अकाउंट का बैलेंस इतना है, सेल्स का अकाउंट का बैलेंस इतना है, ठीक है, कैश बुक का बैलेंस इतना है, ठीक है, और मशीनरी का बैलेंस इतना है। तो वो चीज़ तुम्हें यहाँ किससे पता चलती है? ट्रायल बैलेंस से, कि तुम्हारा बैलेंस कितना है। ठीक है, तो डेफिनेशंस तो हमारे यहाँ से क्लियर होगी स्टूडेंट्स की। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ स्टेटमेंट विच शोज द बैलेंस ऑफ द अकाउंट मेंटेन्ड इन द लेजर एंड कैश बुक बैलेंसेस। कैश बुक बैलेंसेस जैसे कि कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कि भाई तुमने कितना बैलेंस है, कैश बुक का कितना बैलेंस है, बैंक का कितना बैलेंस है। दूसरी चीज़, परचेज अकाउंट में क्या बैलेंस है हमारा, सेल्स का क्या बैलेंस है, मशीनरी का क्या बैलेंस है, और जी एक्सपेंस का क्या बैलेंस है, इनकम का क्या बैलेंस है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे ट्रायल बैलेंस से पता चलती है। समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तुमको देख रहे हो कि एडवांटेजेस। अब किसी भी चीज़ के कुछ अच्छे चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ होती है, कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे है एडवांटेजेस, कि भाई हम जो चीज़ बना रहे हैं उसकी क्या कुछ हमारे को पॉजिटिव चीज़ें हैं कि नहीं है, तो वो चीज़। तो सबसे पहली चीज़ एडवांटेजेस। एडवांटेज में पहला क्या है हमारे पास, कि टू असरटेन द अर्थमेटिकल करेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा क्या है? समरी ऑफ ईच अकाउंट। तीसरा है टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एरर्स। चौथा है हमारे पास टू हेल्प प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। अब चारों को समझते हैं एक एक बार। पहला क्या था हमारे पास? टू असरटेन द अर्थमेटिकल करेक्शन। ये क्या कह रहा है कि जब तुमने ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है, तो वहाँ पे जो तुमने परचेज का जो बैलेंस था तुमने कैरी फॉरवर्ड करा। अब जो तुमने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करा है, क्या तुमने वो सही फॉरवर्ड करा है या गलत फॉरवर्ड करा है? तो ये चीज़ बताती है यहाँ से कि तुम्हें ये पता चल जाता है कि अर्थमेटिकल करेक्शन, कि भाई सही है कि गलत भी है, तो वहाँ से एक मैच हो जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बोल रहा है? समरी ऑफ ईच अकाउंट। समरी ऑफ ईच अकाउंट का मतलब ये है कि जैसे मान लो तुमने परचेज अकाउंट बनाया, तो परचेज में तुमने परचेज रिटर्न भी लिखा होगा, कुछ एक्सपेंसेस भी लिखे होंगे परचेज अकाउंट में, जो तुमने कितने परचेज करा, भाई कितना तुमने उसको कैश में पेमेंट करी है, तो वो सब चीज़ें, और वो उस चीज़ की एक समरी हो जाती है कि भाई इतना बैलेंस हमारे पास परचेज का बचा है, इतना बैलेंस कैश का बचा है, इतना बैलेंस सेल्स का बचा है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं कि भाई इतना बैलेंस है परचेज का, इतना बैलेंस है सेल्स का। तो एक तरीके से जो बैलेंस है वो समरी तो हुई उस अकाउंट की, कि भाई इतना सब कुछ करने के बाद मेरे पास ये बैलेंस बचा। समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो समरी ऑफ ईच अकाउंट का ये मतलब है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे? टू हेल्प इन आइडेंटिफाइड एरर्स। ठीक है, टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एरर्स। ठीक है, तो अब मान लो कुछ जो हमने लेजर बनाया है, हो सकता है, देखो बनाने वाला कौन है? इंसान। तो इंसान से कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ट्रायल बैलेंस हम इसलिए बनाते हैं कि हमें कुछ हमारी करेक्शंस पता चल जाएं कि भैया हमने क्या करेक्शन करी है, तो वो यहाँ पे हेल्प कर देता है ट्रायल बैलेंस हमारा बनाते समय। क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले दो चीज़ होती हैं। एक तो फर्स्ट चीज़ होती है जर्नल, उसके बाद होती है तुम्हारा लेजर। लेजर के बाद हम इसलिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ताकि एक तरीके से हम उसको चेक कर सकें जो हमने जो जर्नल एंट्रीज करी हैं और जर्नल एंट्री में जो अमाउंट लिखा है प्लस जो लेजर में अमाउंट लिखा है, क्या वो सही कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, चौथी हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? टू हेल्प इन प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। एक ट्रायल बैलेंस बनने के बाद तुम्हारे पास ये पता चल जाता है कि अगर तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो तुमने यहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड करा है सबका अमाउंट, जो एसेट्स है तुम्हारा, एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, क्या तुमने सही कैरी फॉरवर्ड करा है कि नहीं करा। अगर वो सही कैरी फॉरवर्ड करा है
तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस जो होगा वो क्या होगा, मैच कर जाएगा। और अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर गया तो तुम आगे इसको कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, जैसे कैपिटल तुम्हारी बैलेंस शीट में चली जाएगी, लायबिलिटी तुम्हारी बैलेंस शीट में जाएगी, तो ऐसे करके तुम्हारा एकदम सही अमाउंट वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो इसकी मदद से हम अपना जो नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और हमारा बैलेंस शीट है, तो वो जो अकाउंट बनेंगे हमारे वो एकदम सही बनेंगे। ठीक है जी, तो ये चीज़ तुम्हें क्लियर होगी सर, क्लियर होगी स्टूडेंट्स कि एडवांटेजेस क्या क्या है। पहले एडवांटेजेस क्या था, टू असरटेन द अरिथमेटिकल करेक्शन। दूसरा पॉइंट क्या था, समरी ऑफ ईच अकाउंट। तीसरा पॉइंट क्या था, टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एरर्स। चौथा पॉइंट क्या था, टू हेल्प प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। अब ये तो हो गए कुछ उसके एडवांटेजेस, अब पढ़ते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेज में पहला है डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास, एरर ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा है हमारे पास कंपनसेटिंग एरर्स। तीसरा है हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। चौथा है हमारे पास ट्रांजेक्शन कंप्लीटली ओमिटेड। ठीक है स्टूडेंट, तो एक एक करके इनको भी समझते हैं। पहला समझते हैं हम एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी तुम्हारे को। तो पहला होता है हमारे पास, ऐसे देखो हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि एडवांटेज में टू हेल्प इन आइडेंटिफाई एरर्स, कि हम इससे क्यों क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ एरर, तो इसका एडवांटेजेस था। बट इसके अंदर एक और पॉइंट आता है कि ट्रायल बैलेंस है जो उसके डिसएडवांटेजेस ये है कि वो कुछ एरर जो होता है, कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, जैसे कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा आता है कंपनसेटिंग एरर। ये दो एरर ऐसे होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस जो होता है वो उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाता। तीसरा पॉइंट हमारे पास कहता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब ये है कि मान लो तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कोई भी चीज़ 2 बार लिख दी, ट्वाइस ऑफ बार लिख दी, तो वहाँ पे तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो वहाँ पे ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, तो इसका डिसएडवांटेजेस है, तो ये भी एरर रेक्टिफाई नहीं हुआ। दूसरी चीज़, मान लो कोई तुमने ट्रांजेक्शन करी, तुम ट्रांजेक्शन ही भूल गए, मान लो तुमने लेजर यूज़ की, मतलब जनरल एंट्री ही नहीं पास करी, तो जनरल एंट्री से ही पास नहीं हुई तो वो लेजर में कैरी फॉरवर्ड कैसे होगी, और कैरी फॉरवर्ड वहाँ से नहीं हुई तो हम ट्रायल बैलेंस दिखाएंगे क्यों। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि ये इन एरर्स को रेक्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे अगर मान लो जनरल में नहीं हमने कोई एंट्री पास करी, क्योंकि फिर वो आगे लेजर में नहीं जाएगी, लेजर में नहीं जाएगी तो ट्रायल बैलेंस में जाएगी, ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगी तो उस चीज़ का शो ही नहीं होगा कि कितना अमाउंट था हमारे पास, तो ट्रायल बैलेंस तो ऑब्वियस सी बात है वो मैच कर जाएगा। तो ये कुछ एरर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे ट्रायल बैलेंस के डिसएडवांटेज है कि भाई यहाँ पे अगर ये चीज़ नहीं होगी तब भी ट्रायल बैलेंस तुम्हारा मैच कर जाएगा, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, उसकी डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच शोज द बैलेंस ऑफ द अकाउंट मेंटेन इन द लेजर एंड द कैश बुक बैलेंसेस, ये होगी उसकी डेफिनेशन। एडवांटेजेस हमने क्या क्या पढ़े, टू असर्टेन द अरिथमेटिकल करेक्शन, दूसरा समरी ऑफ ईच अकाउंट, चौथा तीसरा टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एरर्स, चौथा पॉइंट टू हेल्प प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। ये 4 एडवांटेजेस हमने पढ़े। दूसरे डिसएडवांटेजेस, पहला है एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा है कंपनसेटिंग एरर्स, तीसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, चौथा हमारे पास है ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली ओमिटेड। इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, होप करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं उसका कि भी आगे, ये तो होगी उसकी डेफिनेशंस और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। चलो क्या यही बहुत है, नहीं, अब आगे उसका फॉर्मेट क्या है, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे, इससे तो हो नहीं पाएंगे। अब हमें आगे करना पड़ेगा क्या, फॉर्मेट पता करना पड़ेगा कि भाई फॉर्मेट क्या है ट्रायल बैलेंस का। तो फॉर्मेट तुम्हारे सामने ये है और बस यही है ट्रायल बैलेंस, एक तरीके से समरी कह सकता हूँ मैं, पूरी की पूरी यही है कि इतने में ही सिमट के ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा ट्रायल बैलेंस। तो देखो सबसे पहली चीज़, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो तुम्हारे को डेट दे रखी होगी, तुम लेजर में भी ये चीज़ करते हो तो यहाँ पे भी तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक तरीके का लेजर अकाउंट तुम प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन कौन सी लास्ट डेट है, 31 मार्च 2000 क्या है, जो भी तुम्हें डेट दे रखी है वो तुम्हें यहाँ लिखनी है। अब हेड्स ऑफ अकाउंट, हेड्स ऑफ अकाउंट का मतलब है यानी कि नेम ऑफ अकाउंट, कि भाई परचेज का है, सेल का है, लेजर का है, किस चीज़ का है, वो तुम्हें यहाँ पे दिखाना है, इनकम का है, लायबिलिटी है, क्या है। तो यहाँ पे तुमको चीज़ अब यहाँ पे देखो आगे लेजर फोलियो, यहाँ पे लेजर फोलियो से लिखा है क्योंकि तुम लेजर से इसको कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हो यहाँ पे जितने भी तुम बैलेंस ला रहे हो, और तुम्हें तो पता ही है डेबिट अमाउंट इन रुपीज़, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज़, सिंपल है। तो अब तुम यहाँ पे 5 चीज़ देख रहोगे कि भाई एसेट्स को मैंने डेबिट साइड शो कर रखा है और एक्सपेंस को भी डेबिट साइड शो कर रखा है, और इनकम को मैंने क्रेडिट साइड शो कर रखा है, लायबिलिटी को भी मैंने क्रेडिट साइड शो कर रखा है, कैपिटल को भी मैंने क्रेडिट साइड शो कर रखा है।
बच्चे ये तो सीख जाते हैं कि एसेट्स को हम यहाँ पे क्यों शो करते हैं, एक्सपेंस को यहाँ पे क्यों शो करते हैं, इनकम को यहाँ पे क्यों शो करते हैं, और दूसरी चीज़ लाइबिलिटी को यहाँ पे क्यों शो करते हैं। बट मैंने कई सारे बच्चों को देखा है कि कैपिटल में वो कंफ्यूज होते हैं। अगर कोई उनसे क्वेश्चन पूछ ले कि कैपिटल को हम क्रेडिट क्यों करते हैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि वो पता ही नहीं होता उनको कैपिटल को क्रेडिट क्यों करा जाता है, उनको ये पता ही नहीं होता है क्योंकि रीज़न ही नहीं पता होता। उन्होंने बस रट्टा मार रखा होता है कि कैपिटल जो है वो क्रेडिट में शो करनी है। अभी रट्टा क्यों मारना, पता करो चीज़ों को। तो चलो मैं बताता हूँ कि कैपिटल को हम क्रेडिट साइड में क्यों शो करते हैं। देखो तुमने इससे पहले जो तुमने पहला चैप्टर था थ्योरी ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें पढ़ा होगा एक सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट आता है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलता है कि जो बिजनेस है और जो ओनर है, ये पहले चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि बिजनेस इट्स सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। यानी कि मान लो ये बिजनेस है और तुम यहाँ पे ओनर हो, ठीक है, ठीक है, ये बिजनेस है हमारा और तुम यहाँ के ओनर हो, ठीक है। तुमने इसमें पैसा अपना लगाया कैपिटल की फॉर्म में, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जर्नल एंट्री पढ़ी होगी तुमने, और सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो वहाँ पे तुमने देखा होगा तुम एंट्री जो पास करते हो, तुम ये एंट्री पास करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री बार बार पास होती है। और जब बीइंग लिखने की बात आती है तो हम लिख देते हैं बीइंग बिजनेस मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ये एंट्री यहाँ पे पास हुई, तो यहाँ पे देख रहे हो तुम कैपिटल को हमेशा क्रेडिट कर रहे हो बार बार, तुम अपनी बुक में भी चेक कर सकते हो। तुम कैपिटल को हमेशा क्रेडिट करते हो। हम क्रेडिट क्यों करते हैं तो वो बताते हैं। यहाँ पे तुमने पैसा यहाँ पे लगाया बिजनेस के अंदर, ठीक है, कैपिटल की फॉर्म में, और जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट कहता है सेपरेट लीगल एंटिटी का कहता है कि भाई बिजनेस जो है वो अलग है, मतलब इससे अलग है। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, सिंपल चीज़ है। तो बिजनेस जो है वो सेपरेट है अपने ओनर से। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जब तुम अपना पैसा यहाँ लगाते हो तो वो चीज़ बिजनेस के लिए ना लायबिलिटी हो जाती है एक तरीके से। और एक चीज़ तुम्हें पता है, अगर लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। समझ में आ गई स्टूडेंट्स। तो इसलिए अब तुमसे कोई भी पूछे कि कैपिटल को हम क्रेडिट साइड में क्यों लिखते हैं, तो तुम्हें सिंपल सा एक जवाब देना है उनको कि जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल को क्रेडिट साइड में शो करते हैं। और जर्नल एंट्री में भी हम ये पास करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और आगे बढ़ते हैं। चलो समझ में आ गया कैपिटल वाला, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब तुमने ये सीख लिया कि ये फॉर्मेट क्या है इसका, ठीक है, तो ये भी पता कर लो भाई इनको कि यहाँ पे शो करते हैं। कई बार बच्चे इनमें भी गड़बड़ कर जाते हैं। तो एसेट्स जो है जब इंक्रीज करते हैं तो डेबिट साइड शो होंगे, एक्सपेंस डेबिट साइड, क्योंकि इनका जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, इनकम और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर एसेट और एक्सपेंस को डेबिट साइड शो करते हैं, इनकम और लायबिलिटी को और कैपिटल को हम क्रेडिट साइड शो करते हैं। तो होप करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और आप अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियो के लिए मैं आपके लिए लाता रहूँगा और इजी कंसेप्ट में आपको समझाता रहूँगा। अगर आपने मेरी इससे पहले 2 वीडियो देखी होंगी जिसमें मैंने आपको मैथ्स का लॉन्ग डिवीजन मेथड समझाया है, दूसरा ट्रायल बैलेंस वाला मैथ, वो ट्रायल बैलेंस नहीं, मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाई है, तो वो भी जाके एक बार चेक कर लेना। अगर वो भी वीडियो अच्छी लगे तो उसको भी लाइक कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अगली क्लास में, होप करता हूँ, बाय बाय।